हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एक बार फिर आप लोगों के बीच यूपी ट्रिपल एससी जूनियर एनालिस्ट ड्रग प्रिपरेशन में आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है माइक्रोबायोलॉजी स्टेरिलिटी टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आंसर के साथ खुल गया है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ स्टेरिलिटी टेस्ट, यानी स्टेरिलिटी टेस्ट का प्राइमरी पर्पज क्या है। तो देखो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, टू इंश्योर द प्रोडक्ट इज फ्री फ्रॉम वाइबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो स्टेरिलाइजेशन का मैंने कुछ क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने बताया भी था। और स्टेराइल का मतलब होता है फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, यानी किसी भी प्रोडक्ट में अगर माइक्रोबियल चीज ना हो, यानी वाइबल माइक्रोब्स ना हो, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। और इसी को हमें चेक करना है, तो हम लोग यही चेक करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट में माइक्रोब्स है कि नहीं। तो यही कहा कि टू इंश्योर द प्रोडक्ट इज फ्री फ्रॉम वाइबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ या माइक्रोब्स नहीं होने चाहिए। तो यही पर्पज है स्टेरिलिटी टेस्ट का, कि हम लोग चेक करते हैं कि इसमें माइक्रोब्स है कि नहीं है। अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल देखें। थ्योरेटिकल पोर्शन आप जरूर पढ़ा देखा करिए इसको, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन से जो हम एमसीक्यूज कराते हैं, और अगर थ्योरेटिकल करते हैं तो एमसीक्यू जस्ट डबल हो जाते हैं। तो स्टेरिलिटी टेस्ट है क्या? इट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वाइबल फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर फार्माकोपिया प्रिपरेशन और द प्रोडक्ट। तो ये क्या हो गया कि हमारा ये हम लोग स्टेरिलिटी टेस्ट करते हैं, मतलब हम लोग डिटेक्ट करते हैं, पता लगाते हैं वाइबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक, कि हमारे प्रोडक्ट में माइक्रोब्स है कि नहीं है। दो मेथड यूज करेंगे, मेथड 1, मेथड 2। मेथड 1 को हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड, और मेथड 2 को कहते हैं डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड। अब माइक्रोब्स की ग्रोथ देखनी है तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कल्चर मीडिया। और कल्चर मीडिया मतलब होता है कि हम उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि किसी भी माइक्रोब्स को ग्रोथ करने के लिए उनको क्या चाहिए? एक तो टेम्परेचर प्रॉपर चाहिए, दूसरा उनको ह्यूमिडिटी चाहिए, तीसरा उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, यानी खाना पीना चाहिए। तो न्यूट्रिएंट्स देंगे तभी ग्रो करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स किस फॉर्म में देते हैं? कल्चर मीडिया के फॉर्म में। और दो यूज करते हैं, एक तो फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया, जिसको हम लोग बोलते हैं एफटीएम। ये डिटेक्ट करता है एनारोबिक और एरोबिक बैक्टीरिया, दोनों बैक्टीरिया को। इंक्यूबेशन जो टेम्परेचर है इसका 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और पीएच होता है 7.1 ± 0.2। दूसरा हम लोग यूज करते हैं सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडिया। सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडिया, ये आपको याद रखिएगा, फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया, सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडिया। अब ये सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडिया जनरली हम लोग फंगस के लिए यूज करते हैं, यानी फंजाई के लिए, और एरोबिक बैक्टीरिया के लिए। इसका जो इंक्यूबेशन टेम्परेचर होता है वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो पीएच होता है वो 7.3 होता है। बोथ मीडिया मस्ट बी वैलिडेट फॉर द स्टेरिलिटी एंड ग्रोथ प्रमोशन बिफोर यूज। हम इसको वैलिडेट करते हैं और लास्ट में भी बताएंगे वैलिडेशन क्या है। तो ये दो मेथड आपके दिमाग में रहना चाहिए, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड, डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड, और दो मीडिया फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया और सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडिया। एक और होता है अल्टरनेट थायोग्लाइकोलेट मीडिया, लेकिन अभी आप दो दिमाग में रखिए, फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया और सोयाबीन केसिन। टेम्परेचर याद रखिएगा 30 से 35 और 20 से 25। अब देखिए मेम्ब्रेन फिल्टर में क्या करते हैं, कि मेम्ब्रेन फिल्टर में क्या करते हैं, ऑल स्टेप्स फॉर्म एसेप्टिकली क्लास 100 लैमिनार फ्लो हुड। अब क्लास 10 लैमिनार हुड हम लोग यूज करते हैं, और यूज करते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर जिसकी पोरोसिटी होती है 0.45 माइक्रोमीटर। तो देखिए मेम्ब्रेन फिल्टर लेंगे, तो एक फिल्टर ले लिया हमने इस तरह से। फिल्टर लेने के बाद फिल्टर द टेस्ट सोल्यूशन है, जो सोल्यूशन हमको टेस्ट करना है उसको फिल्टर करेंगे। फिल्टर करेंगे तो नीचे हमारे पास फिल्ट्रेट आ जाएगा, और ऊपर अगर कोई माइक्रोब्स होगा तो इस फिल्टर मीडिया के ऊपर रिटेन हो जाएगा। अगर होगा तो, नहीं होगा तब तो रिटेन ही नहीं करेगा, अगर होगा तो रिटेन कर दिया। अब आफ्टर फिल्ट्रेशन रिमूव द फिल्टर, कट द फिल्टर इनटू 2 हाफ्स, यानी हम फिल्टर को रिमूव करेंगे और साथ में उसको 2 पीस में कट करेंगे। अभी हमने फिल्टर हो गया, अब इसको 2 पार्ट में कट करना है, इस तरह से 2 पार्ट में कट करेंगे, ठीक। अब पहला पार्ट हम लोग बैक्टीरिया के लिए यूज करेंगे और दूसरा पार्ट फंगस के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे आ गया फर्स्ट हाफ, जो पहला हाफ है फॉर बैक्टीरिया के लिए, इसको ट्रांसफर करेंगे 100 ml कल्चर मीडिया। और बैक्टीरिया के लिए हम लोग जो कल्चर मीडिया यूज करेंगे, ये भी याद करने वाली बात है, फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया।
बैक्टीरिया के लिए हम लोग यूज करेंगे फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया। ठीक, अब इसको इंक्यूबेट करेंगे। इसके पहले देखा फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट का मीडिया कितना था, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इंक्यूबेशन करेंगे 14 दिन, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, 30 से 35 और फर्स्ट 14 दिन। फिर ऑब्जर्व करेंगे ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो ये तो हो गया फर्स्ट हाफ के लिए। सेकेंड हाफ में हम लोग आएंगे, ये फंगस के लिए है। अब हम लोग इसको भी ट्रांसफर करेंगे कल्चर मीडिया में, और कल्चर मीडिया क्या होगा, सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडिया। इंक्यूबेट करेंगे, यानी जो टेम्परेचर लेंगे 20 से 25 डिग्री 14 दिन के लिए, फिर ऑब्जर्व करेंगे ग्रोथ। तो इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि एक तो मीडिया फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया बैक्टीरिया के लिए, सोयाबीन फंगस के लिए। इंक्यूबेशन अगर बैक्टीरिया का है तो 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर हम फंगस के लिए कर रहे हैं सोयाबीन तो 20 से 25। ठीक, और उसके बाद ग्रोथ को ऑब्जर्व करेंगे। तो ये हमारा हो गया फिल्ट्रेशन मेथड, जिसमें हम लोग मेम्ब्रेन फिल्टर यूज करते हैं, ये दिमाग में होना चाहिए, जिसकी पोरोसिटी होती है 0.45 माइक्रोमीटर। अब दूसरा हमारा मेम्ब्रेन फिल्टर मेथड है। तो सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड हमारा मेथड है डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड। ये सेकंड मेथड होगा डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड। डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड में हम लोग मेम्ब्रेन फिल्टर यूज नहीं करते हैं, फिल्टर यूज नहीं करेंगे, हम अपने प्रिपरेशन को डायरेक्टली हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कल्चर मीडिया में। फिल्ट्रेशन मेथड में क्या था कि हम लोग फिल्टर में पेपर यूज कर रहे थे, यानी मेम्ब्रेन फिल्टर यूज कर रहे थे, और फिर उसको दो हाफ में कट कर रहे थे। डायरेक्ट इनोकुलेशन में क्या करेंगे कि जो भी प्रिपरेशन है उसको हम लोग डायरेक्टली ट्रांसफर कर देंगे कल्चर मीडिया में, और सेम प्रोसेस जो हम लोग कर रहे थे, सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडिया फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया, इसको यूज करेंगे और इंक्यूबेट करेंगे 14 दिन, और उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे ग्रोथ हुआ है कि नहीं। अब ऑब्जर्वेशन के हाथ निकल के आता है कि नो एविडेंस ऑफ ग्रोथ पास द टेस्ट ऑफ फॉर स्टेरिलिटी, यानी कोई माइक्रोब्स अगर ग्रोथ नहीं किया 14 दिन बाद तो हमारा टेस्ट पास कर जाएगा। लेकिन एक कंडीशन फिर आती है, देयर इज एविडेंस फॉर द ग्रोथ देन रीटेस्टिंग इज परफॉर्म। अगर ग्रोथ मिल गई माइक्रोब्स की तो फिर हम लोग रीटेस्ट करेंगे। नो एविडेंस ऑफ ग्रोथ, फिर टेस्ट पास कर जाएगा। लेकिन फिर अगर एविडेंस मिला तो हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोब्स को आइसोलेट करेंगे और फिर इनको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक, और फिर रीटेस्टिंग परफॉर्म करेंगे ट्वाइस नंबर ऑफ द सैंपल। इफ नो एविडेंस तो ग्रोथ पास कर जाएगा, सॉरी टेस्ट पास कर जाएगा। तो देखें कितने स्टेप में जाते हैं। अगर ग्रोथ नहीं किया तो टेस्ट पास पहला, अगर ग्रो किया तो फिर हम लोग दूसरी बार यहां पर टेस्ट करते हैं, सेकंड रीटेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। फिर अगर पास कर गया तब तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर तीसरी बार टेस्ट, और तीसरी बार में क्या करेंगे, हम आइसोलेट करते हैं माइक्रोब्स को, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, और फिर 2 गुना सैंपल लेके हम लोग फिर करेंगे, यानी तीसरी बार, यानी एक पहली बार किए, फिर दूसरी, फिर तीसरे में हमने उसको ऑब्जर्व किया। अब फिर हम जब तीसरी बार करेंगे टेस्ट, अगर वो फिर ग्रोथ नहीं हुआ तो टेस्ट पास कर जाएगा, और देन टेस्ट हमारा ओके हो गया, प्रोडक्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। अब वैलिडेशन कहा गया। वैलिडेशन क्या है, जो हम लोग कल्चर मीडिया को वैलिडेट करना, तो वैलिडेशन इंश्योर दैट टेस्ट इज रिलायबल एंड फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस ड्यू टू द प्रोडक्ट, दिस इज इन्वॉल्व। अब वैलिडेशन का मतलब क्या है कि जो हम लोग कल्चर मीडिया ले रहे हैं उस कल्चर मीडिया में क्या कह रहा है कि वैलिडेशन इंश्योर द रिलायबल होना चाहिए, कि वो माइक्रोब्स की ग्रोथ करा रहा है, फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस ड्यू टू द प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं उस प्रोडक्ट से माइक्रोबियल ग्रोथ पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। ठीक, प्रोडक्ट पे, क्योंकि प्रोडक्ट माइक्रोबियल ग्रोथ को इंटरफेयर ना करे, क्योंकि अगर कोई माइक्रोब्स है तो कल्चर मीडिया में ग्रो कर जाए। ठीक, अगर नहीं है तो ग्रो ही नहीं करेगा, लेकिन है तो ग्रो करे, और उसमें जो हमारा प्रोडक्ट है वो उसकी ग्रोथ को इनहिबिट ना करे। तो बैक्टीरियोस्टैटिक एंड फंजीस्टैटिक टेस्ट हम लोग करते हैं, ऐड करते हैं स्मॉल इनोकुलम टेस्ट ऑर्गेनिज्म टू द प्रोडक्ट। अब इसके लिए क्या करते हैं कि अब ग्रो हो रहा है कि नहीं उस कल्चर मीडिया में, कल्चर मीडिया हमने लिया, पता चला कि उस कल्चर मीडिया में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम लोग टेस्ट ऑर्गेनिज्म जो है उस प्रोडक्ट में डालते हैं, इनोकुलेट करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं ग्रोथ। अब क्या है, वो कौन कौन से टेस्ट ऑर्गेनिज्म हम लोग यूज करते हैं, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, याद रखिएगा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, सीडोमोनास आरियोगिनोसा, क्लास्टिरोडियम स्पोरेंजिन, कैंडिड एल्बिकेंस और एस्परजिलस ब्रेसिलियंसिस। इतने टेस्ट ऑर्गेनिज्म हम लोग यूज करते हैं क्या, वैलिडेशन के लिए जब हम लोग जाते हैं और जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोब्स की ग्रोथ को। ठीक, तो ये दिमाग में रखना है आपको, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, सीडोमोनास, क्लास्टिरोडियम, कैंडिडेड एल्बिकेंस, एस्परजिलस ब्रेसिलेंसिस। ठीक,
अब ऑब्जर्व फॉर द ग्रोथ विद इन द इंक्यूबेशन पीरियड, तो इसको कहते हैं वैलिडेशन। ये हमारा हो गया वैलिडेशन। ये हम वैलिडेट करेंगे कि हमारा कल्चर मीडिया वैलिडेट है कि नहीं, और ये चेक करेंगे कि हमारा कल्चर मीडिया माइक्रोब्स की ग्रोथ करा रहा है, ये इंश्योर करेंगे। ऐसा ना हो कि हम लोग ऐसा कल्चर मीडिया ले लिए कि माइक्रोब्स की ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। तो अब स्टेरिलिटी टेस्ट जब आप करेंगे तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होगा नहीं, और वो स्टेरिलिटी टेस्ट हमेशा क्या होगा, पास हो जाएगा। इसलिए वैलिडेशन करते हैं, और वैलिडेशन दैट इज द रिलायबल, कि हमारा टेस्ट क्या है, सही देगा, सही रिजल्ट देगा, इसलिए हम लोग वैलिडेशन परफॉर्म करते हैं। वॉल्यूम ऑफ टेस्ट प्रोडक्ट क्या लेंगे, द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट इज टेस्टेड स्पेसिफाई बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट टाइप। अब ये प्रोडक्ट टाइप पे डिपेंड करेगा क्या यूज कर, लेकिन जनरली अगर देखें इंजेक्टेबल प्रिपरेशन के लिए द इंटायर कंटेंट इफ लेस देन 1 ml, अगर आपका जो वॉल्यूम है प्रोडक्ट का 1 ml से कम है तो पूरा इंटायर वॉल्यूम ले लेंगे। अदरवाइज 10% ऑफ द वॉल्यूम 10% ऑफ द वॉल्यूम लेंगे, और 2 ml विच एवर इज ग्रेटर। 1 ml से कम है तो पूरा लेंगे, लेकिन अगर 1 ml से ज्यादा है तो 10% लेंगे, और या तो 2 ml लेंगे, विच एवर इज, जो ग्रेटर हो। 10% ग्रेटर हो रहा है तो 10% लेंगे, 10% लेने पे वो कम हो रहा है तो पूरा आप कितना लेंगे, 2 ml। ठीक, और 1 ml से कम है तो पूरा इंटायर ले लेंगे। ठीक, आपको याद रखना है 10% वॉल्यूम और 2 ml विच एवर इज ग्रेटर, जो ग्रेटर हुआ। अब कुछ क्वेश्चन देख लें कि विच मेथड इज प्रेफर फॉर द स्टेरिलिटी टेस्टिंग फॉर द लार्ज वॉल्यूम ऑफ पेरेंट्रल। अगर हमारे पास लार्ज वॉल्यूम ऑफ पेरेंट्रल है तो उसमें हम कौन सा लेंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, क्योंकि व्हाट इज द पोर साइज ऑफ द मेम्ब्रेन फिल्टर यूज्ड इन द मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड फॉर द स्टेरिलिटी टेस्ट। पोर साइज क्या है, तो यह भी आ गया था, पोर साइज भी आ गया 0.45 माइक्रोमीटर, जो मेम्ब्रेन फिल्टर का पोर साइज होता है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। चौथा क्वेश्चन है विच कल्चर मीडिया रिकमेंडेड फॉर द स्टेरिलिटी टेस्ट एज पर आईपी। कौन सा कल्चर मीडिया हम लोग यूज करते हैं, तो देखें न्यूट्रिएंट अगार, पोटैटो डेक्सट्रोज अगार इनकरेक्ट है। देखें फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया ये यूज करते हैं, एंड सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडिया हम लोग यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया बी, फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया, सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडिया। पांचवा है एट व्हाट टेम्परेचर शुड फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया बी इंक्यूबेटेड। तो इसका आंसर भी आपको दिख गया सी। तो फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया का जो टेम्परेचर होगा 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और वहीं पे सोयाबीन केसिन का कितना था 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। छठा है व्हाट इज द मिनिमम ड्यूरेशन फॉर द स्टेरिलिटी टेस्टिंग इंक्यूबेशन एज पर आईपी। मिनिमम ड्यूरेशन क्या है, तो मिनिमम ड्यूरेशन कितना था 14 दिन। हम लोग देखें बार बार आ रहा था 14 डेज, तो करेक्ट आंसर होगा 14 डेज। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड एज अ कंट्रोल टू वैलिडेट स्टेरिलिटी टेस्टिंग। इसमें से कौन सा हम लोग यूज करते हैं जो स्टेरिलिटी टेस्टिंग को वैलिडेट करता है, तो क्लॉस्ट्रीडियम स्पोरोजिन। तो यहां पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये हम लोग वैलिडेशन में देखा भी था हम लोगों ने। तो करेक्ट आंसर हो गया बी। आठवां क्वेश्चन वाई इज बैक्टीरियोस्टैटिक एंड फंगिस्टैटिक टेस्ट परफॉर्म ड्यूरिंग द स्टेरिलिटी टेस्ट। क्यों करते हैं हम लोग, ठीक, तो हम लोग क्यों करते हैं, तो ये वैलिडेशन में आया था, ये वैलिडेट करने के लिए कि टू कंफर्म करने के लिए दैट प्रोडक्ट डज नॉट इनहिबिट माइक्रोबियल ग्रोथ, यानी जो हमारा प्रोडक्ट हो माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट नहीं करता है। ये चेक करने के लिए हम लोग फंजीस्टैटिक और बैक्टीरियोस्टैटिक यूज करते हैं। तो सी करेक्ट हमारा सही होगा। व्हाट इज द मेन प्रिकॉशन ड्यूरिंग द स्टेरिलिटी टेस्टिंग। मेन प्रिकॉशन हमारा क्या है, स्टेरिलिटी टेस्ट जब हम करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए। और स्टेराइल हमको क्या करना है, स्टेरिलिटी टेस्ट प्रिकॉशन क्या लेना है कि जो टेस्ट परफॉर्म करेंगे वो स्टेराइल कंडीशन में करेंगे। हमारा पूरा का पूरा एनवायरमेंट स्टेराइल होना चाहिए। उसमें आपने देखा भी था कि लैमिनार एयर फ्लो, जिसका क्लास कितना था 100, तो लैमिनार एयर फ्लो में यूज करेंगे, यानी हम पूरा स्टेराइल कंडीशन में टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। व्हाट इज द इंक्यूबेशन टेम्परेचर फॉर सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो करेक्ट आंसर हो गया बी। 11th है व्हाट शुड बी डन इफ टर्बिडिटी इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द स्टेरिलिटी टेस्ट। अगर स्टेरिलिटी टेस्ट आ गया
में टर्बिडिटी आ गई तो क्या करेंगे, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इन्वेस्टिगेट करेंगे टू डिटरमाइन इफ कंटामिनेशन और प्रोडक्ट इज फेल्योर, तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट टिपिकली सब्जेक्ट टू स्टेरिलिटी टेस्टिंग, इसमें से कौन से प्रोडक्ट का हम लोग स्टेरिलिटी टेस्टिंग नहीं करेंगे ये पूछ रहा है। तो इंजेक्टेबल प्रिपरेशन का करते हैं, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन का करते हैं, सर्जिकल सूचर का करते हैं। जो ओरल टैबलेट है इसकी स्टेरिलिटी टेस्टिंग हम लोग नहीं करते हैं। ओरल हो या कोई टॉपिकल फॉर्मुलेशन हो उसका हम लोग ऐसा जो टॉपिकल फॉर्मुलेशन जो इंटैक्ट स्किन पे यूज करते हो, वुंड पे नहीं, तो ओरल टैबलेट्स का हम लोग स्टेरिलिटी टेस्ट परफॉर्म नहीं करते हैं। बाकी जितने भी दिए गए हैं उनकी स्टेरिलिटी टेस्ट करेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा सी। 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिमिटेशन ऑफ स्टेरिलिटी टेस्टिंग, इसमें से कौन सा लिमिटेशन नहीं है। तो लिमिटेड सेंसिटिविटी, लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड, रिक्वायर्ड एसेप्टिक टेक्निक और टेस्ट फॉर द प्रोडक्ट इफिकेसी। तो यहां पे देखें लिमिटेशन नहीं है पूछ रहा है, ठीक। तो यहां पे देखें जो लास्ट ऑप्शन यहां आकर आंसर भी आ गया, टेस्ट फॉर द प्रोडक्ट इफिकेसी। हम लोग प्रोडक्ट की इफिकेसी इसमें नहीं चेक करते हैं। व्हाट इज द रिकमेंडेशन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट टू बी टेस्टेड इफ द टोटल वॉल्यूम इज लेस देन 1, तो लेस देन 1 से तो इंटायर वॉल्यूम ले लेंगे, टेस्ट द इंटायर वॉल्यूम। और अगर एक से ज्यादा था तो कितना था, 10%, ये दिमाग में रखना था, या 2 ml, इनमें से जो ज्यादा होगा वही प्रेफर करेंगे, ठीक। लेकिन अगर 1 ml से कम है तो इंटायर वॉल्यूम ले लेंगे, तो करेक्ट आंसर हो गया बी। 15th है विच एडवांस टेक्निक इज समटाइम यूज्ड अलोंग साइड स्टेरिलिटी टेस्टिंग फॉर द फास्टर रिजल्ट। तो फास्टर रिजल्ट के लिए अब देखें स्टेरिलिटी टेस्ट के लिए हम लोग पीसीआर मेथड यूज कर रहे हैं, पीसीआर बेस्ड मेथड यूज करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं पीसीआर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कुछ रिलेटेड टू द माइक्रोबायोलॉजी के स्टेरिलिटी टेस्टिंग से। तो अब आप और जितने भी यूपी ट्रिपल एससी हैं, मैंने एक प्लेलिस्ट दिया है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां से जितने भी प्रीवियस लेक्चर हो चुके हैं वो सारे लेक्चर आप वहां से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। थैंक यू।